विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये बात इसलिए मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य यानी कि वीर्य को रोकना इसका पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों ना कमाया जाए। इसीलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ यह होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए है वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसीलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है उसका केंद्र काम वासना ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी प्रवृत्ति का और जो व्यक्ति काम वासना को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक अच्छा संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सके। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ नियम जरूर अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपने आहार विहार को सही रखें, दूसरों की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात ना करें, जो भी काम करे उसको होशपूर्ण करें, दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ बिताए, गलत लोगों की संगति से दूर रहे, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। अब एक और सवाल, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में हैं सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है। इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। ब्रह्मचारी के लक्षण कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मचारी मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है। इसीलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा ना बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं।
अब ब्रह्मचर्य के नुकसान जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्तों के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचर्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें सीमित हो जाती हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति के बारे में। ब्रह्मचर्य में उतरने से मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति का उद्गम होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य अपने इंद्रियों का राजा हो जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है और वो पंचभूतों का महारथी बन जाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार के शरीर को धारण कर सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करके हमें बताएं कैसा वीडियो लगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।